सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। आज हम बालकांड का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणोमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसै विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुबाहु डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धावैं। करय उपद्रव मुनि दुख पावैं। जहाँ भी मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरै न निश्चर पापी। तब मुनि भर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरै हरनमय भारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। ऐसे एवमें से देखो पद जाई, कर विनती आनंदो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आईना, सो प्रभु मैं देखब बर नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। कर्म जन सरहु जल, गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी। दशरथ जर बिहारी, दीनदयाल विरह संभारी। हरो नाम संकट भारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए लय विप्र समाजा। करे दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठार न्यानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार के नियत पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविधि भांत भोजन कर बाबा, मुनि भरे हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देव सारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन सस लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे रामचंद्र जी के मुख की शोभा को देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर से बचन कह राहो, मुनि ऐसे कृपा न कीन्हु काहू। के कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लाभों बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावै मोही, मैं जाचन आयो नपतोई। अनुज समेत दे रघुनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा।
मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊँगा। देव भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनके अति कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। सुन राजा अप्रिय वाणी, दय कंप मुख उदित मुख मिलानी। चौथे पल पाय सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ बिचारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए और आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगो भूमि देन धन को सा सर्वस, देव आज सरोसा। दे प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमसिक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देव और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे एक ही पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कानेश्वर्यते घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें से भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार का भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस मन माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश पावा। प्रेम रस से सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अत्यादर दो तनय बुलाए, हृदय लाओ बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषय सुत, बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीश। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरस, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीरे, अखिल विश्व कारण करन। यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रव दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चले। पुरुष सिंह दो वीर हरस, चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रव दशरथ बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलद तन श्याम तमाला। कटपट पीत कसय भर भाता, रुचिर चाप सायक दो हाथा।
भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नित पिता तजेव भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि देव साई, मुनि ताड़िका क्रोध कर धाई। सुनिधा ताड़िका क्रोध कर धाई, एक बान प्राण हरि लीना दीन। जानते निज पद सिद्धीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जिये चीनी, वेद्या निधि कहूँ वेद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन भगत एति जान। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रव दशरथ बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। तो बालकांड की कथा को हम यहीं विराम देते हैं जो रामचरितमानस से ली गई है, और इसका शेष भाग अगली वीडियो में डालेंगे। तो धन्यवाद सभी लोगों का, सभी भक्तगणों का।